सोचो तुम अपनी सबसे फेवरेट जगह पर जाते हो और वहाँ सब कुछ वही होता है, बस एक चीज छोड़ के जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी किसी आम दुनिया की नहीं, ये कहानी है एक मेज की। एक ऐसा मेज जहाँ रास्ते रोज बदलते हैं और दीवारों के पीछे छुपे हैं रहस्य। इस मेज में 4 अजूबे रहते थे। पहले थे 2 हमारे नन्हे चूहे, स्निफ और स्कैरी। ये दोनों दिमाग नहीं चलाते थे, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर जीते थे। स्निफ की नाक इतनी तेज थी कि वो हवा में सूंघ कर रास्ता बता देता था, और स्कैरी, उसके पैरों में जैसे बुलेट ट्रेन के पहिए लगे थे। स्निफ सूंघता और स्कैरी भागता। और दूसरी तरफ हमारे 2 नटोरियस बंदर, हैम और हॉ। दिखने में बंदर, पर दिमाग बिल्कुल इंसानों की तरह ओवर स्मार्ट। इनके अंदर ईगो था, एटीट्यूड था और आलस तो कूट कूट के भरा था। इन चारों की पूरी जिंदगी का एक ही मिशन था, चीज। ये चीज उनके लिए सिर्फ खाना नहीं था, ये उनकी कामयाबी थी, उनका सुकून था और उनकी पहचान थी। रोज वो मेज में दौड़ते, भागते और चीज ढूंढते। एक दिन उन्हें जन्नत मिल गई, चीज स्टेशन सी, जहाँ इतना चीज था जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों चूहे रोज आते, अपने रनिंग शूज गले में लटका के, चीज खाते और आसपास को ऑब्जर्व करते। पर हैम और हॉ, उन्होंने उस स्टेशन सी को अपना जागीर समझ लिया था। अपने रनिंग शूज एक कोने में फेंक दिए। हैम ने बड़े गुरूर से कहा, हॉ, अब हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, ये चीज हमेशा हमारा रहेगा। वो अपने आराम में इतने अंधे हो गए कि उन्हें दिखा ही नहीं कि दीवारों से चीज धीरे धीरे गायब हो रहा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह जब चारों स्टेशन सी पहुंचे, वहाँ सन्नाटा था, सूखी जमीन, खाली प्लेट, चीज गायब हो चुका था। चूहों ने देखा और बिना किसी हैरानी के अपने रनिंग शूज पहने और नए चीज की तलाश में अंधेरी मेज में निकल गए। उन्हें पता था वक्त बदल चुका है। लेकिन हैम और हॉ, उनका गुरूर टूट गया, दिमाग सुन पड़ गया। हैम गुस्से से कांपने लगा और चीखा, हु मूव्ड माय चीज? ये किसकी हिम्मत है? ये चीज मेरा हक था। हॉ बेचारा शौक में वहीं जमीन पर बैठ गया। यहाँ से शुरू हुआ उनका असली स्ट्रगल। भूल भुलैया में आगे निकलने के बजाय रोज वो उस खाली कमरे में आते। भूख से पेट में आग लग रही थी, कमजोरी से हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन हैम ने दीवारों को खोदना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि चीज शायद दीवार के पीछे छुपा है। उसके हाथ जख्मी हो गए, पर उसने सच्चाई को नहीं अपनाया। हॉ चुपचाप अपने दोस्त को रोता और चीखता हुआ देखता रहा। हॉ को धुंधला सा याद आने लगा कि आखिरी दिनों में चीज का स्वाद थोड़ा खट्टा हो गया था, पर उन्होंने आराम में ध्यान ही नहीं दिया। कई दिन बीत गए, हॉ की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसने सोचा, हम इस खाली कमरे में बैठकर मर रहे हैं और चीज चलकर हमारे पास नहीं आएगा। उसने हैम को समझाने की कोशिश करी, पर हैम के अंदर डर ने घर कर लिया था। बाहर अंधेरा है, खतरा है, हैम ने कपकपाते हुए कहा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हॉ को आखिर फैसला लेना पड़ा। उसने अपने पुराने धूल से भरे रनिंग शूज उठाए। जब उसने अंधेरी मेज में अपना पहला कदम रखा तो उसे इतना डर लगा कि सांसें अटक गई। उसे लगा वो भटक जाएगा। अंधेरा इतना कि खुद का हाथ न दिखे। मेज की परेशानियां अभी शुरू हुई ही थी। हॉ थोड़ा आगे बढ़ता और अचानक रास्ता बंद मिलता। दीवार के पीछे से अजीब सी आवाजें आती। उसका बंदर वाला दिमाग उसे डरा रहा था कि अंधेरे में कोई मॉन्स्टर है। डर के मारे उसकी पूंछ सीधी हो जाती। वो भागते भागते अपनी ही पूंछ पर पैर रख के मुंह के बल गिर जाता। भूख इतनी थी कि उसे हर गोल पत्थर चीज जैसा दिखने लगा। एक पॉइंट पर वो इतना थक गया कि उसने सोचा वापस हेम के पास चला जाए, पर तभी उसने अपने खुद के डर को देखा और अचानक उसे जोर से हंसी आ गई। वाह रे हॉ, एक बंदर होकर अंधेरे से डर रहा है। उसने पत्थर उठाया और दीवार पे लिखा, अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं होता तो तुम क्या करते? जैसे ही उसने ये लिखा, उसके कंधों से डर का बोझ उतर गया। अंधेरा अब भी वहीं था, पर अब हॉ डर नहीं रहा था, वो एडवेंचर कर रहा था। हॉ भागता रहा। अब वो खाली बर्तनों का दुख नहीं मना रहा था, वो नए सफर को एंजॉय कर रहा था। और आखिरकार एक मोड़ के बाद एक तेज रोशनी ने उसकी आंखें
रौंदिया दी। वो पहुंच चुका था चीज स्टेशन एन में, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया भर का सबसे अनोखा और फ्रेश चीज था। और वहाँ स्निफ और स्करी अपने मोटे पेट के साथ आराम से बैठे थे। वो पहले ही नए वक्त के साथ बदल चुके थे। हॉ ने नए चीज का स्वाद लिया, आंखों में आंसू थे पर ये आंसू जीत के थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वहाँ की सबसे बड़ी दीवार पर लिख दी। पहला, चेंज हैपेंस, बदलाव जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे अपना लीजिए। दूसरा, स्मेल द चीज, हमेशा अलर्ट रहिए। फोन डेड होने से पहले लो बैटरी की वार्निंग देता है, वैसे ही लाइफ में आने वाले बदलाव की आहट को वक्त रहते पहचानना सीखिए। तीसरा, लेट गो क्विकली, जैसे नया ऐप अपडेट करने के लिए पुराना वर्जन हटाना पड़ता है, वैसे ही नया चीज पाने के लिए पुरानी बातों को डिलीट करना पड़ता है। चौथा, एंजॉय द एडवेंचर, अनजान रास्तों से घबराने के बजाय नए सफर और अपने नए चीज का पूरा मजा लीजिए। हॉ समझ चुका था कि चीज किसी और ने नहीं हटाया था, वक्त आगे बढ़ गया था और उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। पर उसे हेम की याद आई, क्या हेम कभी अपना गुरूर छोड़कर यहाँ आएगा? ये एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ हेम के पास था। तो दोस्तों, कहानी का दी एंड आ चुका है, लेकिन आपकी लाइफ का नया सीजन तो अभी शुरू होना बाकी है। जिंदगी कोई पुराने टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं जिसे आप बेलन से दबा दबा कर पेस्ट की आखिरी बूंद निकालने की कोशिश करें। अगर पुराना चीज खत्म हो गया है तो नई ट्यूब लाने का वक्त आ गया है बॉस। हम सब के अंदर एक हेम छुपा होता है जो किसी फेल हुए प्लान या टूटे हुए सपने को ऐसे पकड़ कर बैठा रहता है जैसे टीवी का रिमोट काम न करने पर। हम उसे जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं, हमें लगता है शायद 2 थप्पड़ से पुराना वक्त लौट आए। दुनिया का नियम बिल्कुल सिंपल है, वक्त और चीज दोनों आगे बढ़ते हैं। तो रोना धोना बंद कीजिए, अपने ईगो को छुट्टी पर भेजिए, अपने अंदर के हॉ को जगाइए और अपने जूते पहन लीजिए। मेज में अंधेरा देखकर डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। बिना डर के एडवेंचर वाली फीलिंग कैसे आएगी? लेकिन याद रखिए, उस डर के ठीक दूसरी तरफ आपका अपना स्टेशन एन बिल्कुल फ्रेश चीज के साथ आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप अपने डर को हरा कर अपना नया चीज ढूंढने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर माई चीज। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी पुराने रिमोट को थप्पड़ मार रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही कमाल की किताबों से अपनी लाइफ की बैटरी चार्ज करने के लिए बुक फ्लैश विद सचिन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए, नया चीज ढूंढते रहिए। और जाने से पहले स्क्रीन पर आ रही मेरी पिछली 2 वीडियोस पर जरूर क्लिक कीजिए, वहां भी आपकी ग्रोथ के लिए ढेर सारा नया चीज आपका इंतजार कर रहा है।